बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है, और इस वीडियो को मेरी आपसे गुजारिश है एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज दिस ट्रूली इज़ इंस्पिरेशनल। ये कहानी है आर्थर एश की, जो एक अफ्रीकन अमेरिकन था। रिचमंड में पैदा हुआ। जब 6 साल का था तो इसकी वालदा फौत हो गई। बचपन से इसको स्पोर्ट्स का शौक था, तो इसने टेनिस खेलनी शुरू कर दी। 1963 में अमेरिका के अंदर एक अपराइजिंग स्टार बन गया टेनिस के अंदर, एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर। अमेरिकन टेनिस फेडरेशन ने इसको डेविस कप टीम में डाल दिया और डेविस कप भी जीत गए। 1969 में साउथ अफ्रीका में एक टूर्नामेंट था जिसको ये खेलना चाह रहा था। इसे वीज़े के लिए अप्लाई किया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उस वक्त की साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट अफ्रीकन अमेरिकन को वीज़ा ही नहीं देते थे। इससे टेनिस को खैरबाद कहा और ये एक सिविल राइट मूवमेंट पे निकल पड़ा फॉर द अफ्रीकन अमेरिकन। और बड़ी कोशिश के बाद इसने सिविल राइट्स अपने मनवाए, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि यूरोप में। तो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इसको वीज़ा ग्रांट कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आर्थर एश की तो गेम इज़ ओवर नाउ, बिकॉज इतने साल से तो ये सर्किट खेला ही नहीं और प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा वो सारा। बट 1975 was a turning point in history, जब आर्थर एश ने टेनिस के अंदर सबसे प्रेस्टिजियस ग्रैंड स्लैम विंबलडन इसे जीता। और उसके बाद 4.5 साल इसने प्रोफेशनल टेनिस, इंटरनेशनल टेनिस को रूल किया। बाय द एंड ऑफ 1979 अर्ली 80 में इसको हार्ट अटैक हुआ एंड ही हैड टू बी टेकन इन फॉर सर्जरी। इसकी सर्जरी थी, इसको हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए लेके जाया गया। तो जो इसको ब्लड दिया वहाँ सर्जरी के दौरान, उसमें HIV था। इसमें 2 डेट्स आती हैं, 1980 भी आती है, 1983, लेकिन ज़्यादा 1980 के ऊपर ही कंसेंसस है कि 1980 में इसको जब ब्लड मिला तो उसमें HIV था। ये 13 साल अपनी ज़िंदगी के उस बीमारी से भी लड़ा। बट 6 फरवरी 1993 को आर्थर एश फौत हो गया। बट दैट वॉज नॉट द एंड ऑफ आर्थर एश। द स्टोरी बिगिंस नाउ। अब ये स्टोरी का आगाज़ है। ये जब अपने आखिरी दिनों में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रही थी इसकी फॉर HIV, इसके एक फ़ैन ने इसको ख़त लिखा, और उस ख़त में इसके फ़ैन ने इसको कहा कि दुनिया में 5 अरब लोग हैं। उन 5 अरब लोगों में से ये मौलिक बीमारी सिर्फ तुम्हें ही क्यों हुई? वाई यू? जो जवाब आर्थर एश ने दिया, माइंड बॉगलिंग जवाब है। एक और फिलॉसफी है अपने अंदर ही। आर्थर एश ने उसको जवाब दिया और उसको कहा कि दुनिया में हर साल 50 करोड़ बच्चे टेनिस खेलने के लिए अपने आप को रजिस्टर करते हैं। उनमें से सिर्फ 5 करोड़ टेनिस सीख पाते हैं। उन 5 करोड़ में से 5 लाख बच्चे प्रोफेशनल टेनिस में आते हैं। उनमें से 50,000 सर्किट टेनिस खेलते हैं। उनमें से 5,000 प्लेयर्स ग्रैंड स्लैम खेलते हैं। उनमें से सिर्फ 50 बच्चे विंबलडन खेलते हैं। उनमें से सिर्फ 4 प्लेयर्स सेमीफाइनल खेलते हैं। उनमें से सिर्फ 2 प्लेयर्स फाइनल खेलते हैं और एक चैंपियन बनता है। वो कहता है मैं था वो चैंपियन। आर्थर एश कहता है इसके अलावा मैं टेनिस में 800 ट्रॉफीज और अवार्ड्स जीत चुका हूँ। लेकिन वो कहता है कि मेरी बदकिस्मती कि मैं आज तक जितने भी टाइटल और अवार्ड्स जीता, मैंने उन टाइटल और अवार्ड्स के लिए कभी भी अपने रब का शुक्र अदा नहीं किया। जब मैं जीत रहा था, मैंने कभी भी अल्लाह को ये नहीं पूछा कि वाई मी, ये मैं क्यों जीत रहा हूँ? दुनिया में इतने अरब लोग हैं, तो ये सिर्फ मैं ही क्यों जीत रहा हूँ ये टूर्नामेंट सारे और अवार्ड्स? तो वो कहता है मैंने कभी अल्लाह का शुक्र ही अदा नहीं किया। लेकिन वो कहता है आज जब मैं अब इस बीमारी में अल्लाह से शिकवा करता हूँ, अल्लाह से गिला करता हूँ,
کہ یہ مہلک بیماری مجھے کیوں ہوئی، تو وہ میرے سارے ریوارڈز اور ایوارڈز مجھے یاد آتے ہیں جس وقت میں جیت رہا تھا. اور اس وقت جب میں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو آج میں کس منہ سے اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں. آگے کے جو ورڈز آرتھر ایش نے بولے وہ میں آپ کو آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ دیم، میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو تاکہ اس کا میننگ آپ تک اسی طرح پہنچے. اینڈ دے آر ناٹ، میں ان کو کوٹ نہیں کر رہا، یہ کوٹڈ ورڈز ہیں جو آرتھر ایش نے بولے اردو میں نے ٹرانسلیٹ کی ہیں. کہ اے دنیا کے لوگوں، اللہ کو کبھی یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مصیبت کتنی بڑی ہے، بلکہ تم اپنی مصیبت کو بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے. تم ہر قسم کے دکھ اور تکلیف سے رہائی پا جاؤ گے. جس شخص نے کامیابیوں کا شکر ادا نہیں کیا اسے ناکامیوں پر شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں، اور جس شخص نے اپنی مصیبت کو اپنے رب سے، اپنے اللہ سے بڑا جانا اسے انسان کہلانے کا ہی کوئی حق نہیں. یہ ہے ایک پوری فلسفی کہ جب اللہ آپ کو دے رہا ہو تو یہ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. بی گریٹفل ٹو اللہ. اپنے آپ کو جھکا لیں اللہ کے سامنے، جھکائیں، جتنا جھکائیں گے اللہ اتنا دے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرا جتنا شکر ادا کرو گے میری نعمتوں کا، میں اتنا ہی تمہیں ادا کروں گا. تو آئیے اس میسج کو سپریڈ کریں کہ ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ جب بھی ہم پہ کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو ہم اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے آسانیاں مانگیں. اس میسج کو سپریڈ کریں. انٹل وی میٹ اگین، پاکستان زندہ باد.